बलूचिस्तान वो इलाका जो अपने आप को एक आजाद मुल्क के तौर पर घोषित कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के मित्र यानी चीन और तुर्की भी इस इलाके में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यहां पर तस्वीरों को लेकर सेंसरशिप लगातार रहता है। अब पाकिस्तान की दूसरी नाकामी की भी बात करते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी गई। पाकिस्तान लगातार ऑपरेशन सिंदूर में अपने झूठे दावों के अलावा एक भी तस्वीर ऐसी पेश नहीं कर सका जिसमें भारत को हुए नुकसान को वो दिखा सके। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ी बात कही है। आईआईटी मद्रास में अपनी स्पीच में डोभाल ने कहा कि विदेशी मीडिया में बहुत कुछ कहा, उन्होंने अपनी वेबसाइटों पर कई दावे किए, लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या कोई एक भी फोटो है जो वो दिखा सके कि भारत को कोई भी नुकसान हुआ हो, यहां तक कि कहीं कोई शीशा भी टूटा हो। डोभाल ने यह भी कहा कि उन्होंने 13 पाकिस्तानी एयरबेसेस पर कई बड़े अटैक किए 10 मई को से पहले और 10 मई के बाद भी सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर मैं ये कहता हूं कि खुद देख लीजिए कि क्या सच में भारत में कहीं पर भी कोई हमला किया गया, कोई भी बड़ा नुकसान हुआ। हम ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व करते हैं, गर्व है कि इस बात पर कि हमने इसमें बड़ी मात्रा में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया। अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान के भीतर 9 टारगेट चुने, वो भी बॉर्डर पर नहीं, पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में। हमने सिर्फ वहीं हमला किया, न कम न ज्यादा, कोई चूक नहीं हुई। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट में पूरा कर लिया गया और एकदम सटीक और लक्ष्य भेदी। इस तरह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मोहर लगाने के साथ ही पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल भी खोल दी और इंटरनेशनल मीडिया को आईना भी दिखा दिया। और देखिए, एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर इंटरनेशनल मीडिया को या पाकिस्तानी मीडिया के उन झूठे दावों को आईना दिखाया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने 9 टारगेट चुने थे, बिल्कुल सटीक हमने वार किया, हमने पाकिस्तान की उन इलाकों में अटैक किया जो बॉर्डर के पास नहीं थे बल्कि डीप इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी थे, यानी पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों पे सीधे तौर पर टारगेट किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मंजीत नेगी भी जुड़े। मंजीत, एनएसए डोभाल की ये बातें हालांकि देखिए तस्दीक करती है कि भारत की इंटेलिजेंस, भारत की खासतौर पर आप कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म कितने पुख्ता रहे होंगे कि भारत को रद्दी भर नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान के ज्यादातर स्ट्रेटेजिक एसेट्स को हमने बर्बाद कर दिया। मंजीत, देखिए, जहां तक एनएसए डोभाल की बात है, उन्होंने छात्रों के बीच में ये बात रखी, यंग स्टूडेंट के बीच में, और ये बात सरकार की तरफ से लगातार कही जाती रही है। पहले भी कई बार ऑफ रिकॉर्ड, चाहे एनएसए ऑफिस की बात करें या फिर दूसरे जो सेनाओं की तरफ से इस बात को कहा गया कि पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के चाहे वो आतंकी ठिकानों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑपरेशन जो आतंकी ठिकाने थे उनके पिन पॉइंट जानकारी थी, तो उसको जिस तरह से बहुत पिन पॉइंट तरीके से निशाना बनाया गया, या फिर पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई थी उसके बाद भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से उनके अलग अलग एयरबेसेस को निशाना बनाया, उनके एसेट को निशाना बनाया, चाहे वो हवा में हो, चाहे जमीन पर हो, चाहे उनके एयर डिफेंस सिस्टम हो, उनके एवेक सिस्टम हो, उन सभी को बहुत एक बेहतरीन तरीके से भारत के अपने, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, दूसरे प्रदेश हथियार हो, उनसे मुंहतोड़ जवाब दिया। और एक जो रिसेप्शन की बात रही, चाहे विदेशी मीडिया की बात करें, चीन का जिस तरह का प्रोपेगेंडा रहा पाकिस्तान का, उसको लेकर भी उस परिप्रेक्ष्य में भी एनएसए डोभाल ने चीजों को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल मंजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजीत, देखिए हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कैसे भारत ने इसमें कामयाबी तो हासिल की, बल्कि हमारी डिफेंस, हमारे इंटेलिजेंस का भी कितना ज्यादा इनपुट था और दोनों को ही आप कह सकते हैं कि एक जॉइंट ऑपरेशन में ये कामयाबी हासिल हुई। तो जहां पाकिस्तान का झूठ छिपाए नहीं छिप रहा, वहीं अब उसका डर भी सामने आने लगा है। पाकिस्तान का डर दुनिया के सामने आ रहा है। खुद पाकिस्तानी मीडिया मान रही है कि भारतीय नौसेना की ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। 18 जुलाई को भारतीय नौसेना को आईएनएस निस्तार मिलने वाला है, एक ऐसा जहाज जो समंदर की गहराइयों में गोताखोरी और पनडुब्बी के रेस्क्यू मिशन को अंजाम देगा। पाकिस्तानी मीडिया तक मान रहा है कि उसकी नौसेना भारत के मुकाबले बेहद कमजोर है और अगर अगला हमला हुआ तो वो समंदर में होगा। पाकिस्तानी सेना भी जानती है कि वो इस हमले का मुकाबला नहीं कर सकेगी। दहशत में है पाकिस्तान, उसे ये डर सता रहा है कि इस बार भारतीय नौसेना का हमला उसे तबाह कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी है उसकी नेवी।
जबकि भारत लगातार अपने बेड़े में नए नए युद्धपोत शामिल करता जा रहा है। 18 जुलाई को नौसेना की ताकत बढ़ाने आ रहा है आईएनएस निस्तार। निस्तार यानी मुक्ति, निस्तार यानी संकट से उबरना। आईएनएस निस्तार पहला डाइविंग सपोर्ट जहाज होगा जो समंदर की गहराई में रेस्क्यू करने, मदद पहुंचाने और सबमरीन को किसी भी संकट की स्थिति से उबारने का काम करेगा। चिन्ह में बना लंगर समुद्री वर्चस्व और स्थिरता का प्रतीक है। इसके चारों ओर चक्कर लगाती डॉल्फिन को नौसेना की दोस्त और मौसम का शुभ संकेत माना जाता है। जहाज का ध्येय वाक्य साहस और सटीकता के साथ उद्धार इसके दायित्व और क्षमताओं को सही मायनों में दिखाता है। ये सभी प्रतीक मिलकर निस्तार के गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव जैसे प्रमुख कामों को दिखाते हैं। भारत की समुद्री शक्ति जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान का डर भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान देख रहा है कैसे भारत ने 1 जुलाई को आईएनएस तमाल को अपने नौसैनिक बेड़े में शामिल किया। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल, टॉर्पीडो और उन्नत रडार प्रणाली से लैस है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। आईएनएस उदयगिरी को 1 जुलाई 2025 को नौसेना को सौंपा गया और जल्द ही कमीशन किया जाएगा। ये भी स्टेल्थ फ्रिगेट है। भारत की समुद्री शक्ति के मुकाबले पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। भारत के पास 150 से ज्यादा युद्धपोत और सहायक जहाज हैं, जिनमें विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत भी शामिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास केवल 10-12 प्रमुख युद्धपोत हैं और कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यही कमजोरी उसके भीतर भारतीय नौसेना को लेकर भय पैदा कर रही है। आज तक ब्यूरो।